ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में है। मामला कोर्ट में अगर जीएनएम को मान्य दिया जाएगा, जीएनएम को ही सिर्फ दिया जाएगा तो जीएनएम ही अलाउ होगा। अगर कोर्ट कह देगा कि नहीं बिल्कुल ठीक है, बीएससी नर्सिंग भी अलाउ है, तो बीएससी नर्सिंग भी अलाउ हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग आके यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है कहें कि भाई जीएनएम बीएससी पर मत बनाओ। मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, कोर्ट जो करेगा वो कोर्ट करेगा होगा। लेकिन अभी देख क्या रहा हूँ मैं, 2-3 दिनों से जब से मैं छोड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि नए नए लोग आ रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं जीएनएम के ऊपर। ठीक है, वो ज्ञान दे रहे हैं क्या? तो ये सब फालतू की चीज़ें मत कीजिए, आराम से रहिए, कोर्ट का निर्णय का इंतजार कीजिए, जिसके पक्ष में होगा हो जाएगा। फालतू की बातें ये है वो है, जीएनएम ये है, जीएनएम वो है, दिस है डैट है। जो हकीकत होता है मैं बोलता हूँ। और मैं वीडियो अभी इस सब पर जीएनएम बीएससी क्या है इस पर जीएनएम बनाम बीएससी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी मैं बता दूं कि कोर्ट में जो होने वाला था 27 को सुनवाई, नहीं हुआ है 27 को सुनवाई। अब आगे जब भी होगा मैं आपको जो है अपडेट करूंगा। 27 को फिर से सुनवाई नहीं हुआ है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हेलो डियर, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। बहुत सारे तमाम सारे लोग जो है अभी बहुत सारे लोग जो है कहें कि भाई जीएनएम बीएससी पर मत बनाओ। मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, कोर्ट जो करेगा वो कोर्ट करेगा होगा। लेकिन अभी देख क्या रहा हूँ मैं, 2-3 दिनों से जब से मैं छोड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि नए नए लोग आ रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं जीएनएम के ऊपर। ठीक है, वो ज्ञान दे रहे हैं क्या? वो जीएनएम को माइंड को वॉश कर रहे हैं। वॉश क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पढ़ने वाले और बेपढ़ने वाले जो वही लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं किए हैं, वही लोग केस में लगे हुए हैं। मेरा एक ही सवाल है, बीएससी नर्सिंग भी एग्ज़ाम दिया है, क्या सभी बीएससी क्वालिफाइड कर गया है? और जो क्वालिफाइड नहीं अगर किया है तो ख़राब स्टूडेंट हो गया। आप किसी के भविष्य को देख कर आए हैं, डिसक्वालीफाइड हो गया, कल चल कर वो एम्स में ऑफिसर बन जाएगा, तो किसी का भविष्य आप लोग देख कर आए हैं? जो ज्ञान दे रहे हैं कि वही लोग हैं जो डिसक्वालीफाइड कर गए हैं, वही लोग केस में लगे हुए हैं। एक केस आज से चल रहा है जो वही लोग लगे हुए हैं केस में। एग्ज़ाम तो इधर हुआ है ना, क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड तो इधर आपको पता चल रहा है। केस तो दिसंबर 2024 से ही है। बहुत तरह तरह के ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान दे रहे हैं कि 2 लाख में सर्टिफिकेट खरीद के बाहर से ले आए हुए हैं। और वो बात कर रहे हैं बौद्धिक क्षमता कि इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, 2 लाख में सर्टिफिकेट खरीद के लिए आए हैं। तो भाई मेरे जो ऐसे बात कर रहे हैं, मैं बता दूं, जो इस तरह के बातें करते हैं, कोई भी नर्सिंग काउंसिल में सर्टिफिकेट खरीदा नहीं जाता है। अगर 4 साल की कोर्स अगर बीएससी नर्सिंग है तो 4 साल समय देना पड़ता है, कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ता है। 4 साल के बाद ही उसको सर्टिफिकेट मिलता है। 3 साल जीएनएम के बाद ही उसको सर्टिफिकेट मिलता है। और जो अपने सेशन के पूरा कंप्लीट कर रहा है और वो आप उसको कह देंगे सर्टिफिकेट खरीद के ला रहा है। दिक्कत तो आपको इस बात का है कि जो कोर्स 3 लाख 4 लाख में बीएससी नर्सिंग होता है वो आपसे 8 लाख रुपया बिहार में लिया जाता है, 7 लाख रुपया लिया जाता है। तो सबसे बड़का तो जो है आपको दिक्कत होनी चाहिए कि जहाँ पे 3 लाख 4 लाख बाहर में होता है बीएससी नर्सिंग, आपसे 8 लाख लिया जाता है, आपको मूर्ख बनाया जाता है और आप कॉलेज के चुंगल में फंस के आप रहते हैं। और फिर भी बिहार में कितना सारे कॉलेज में पढ़ाई होता है, कितना सारे कॉलेज के पास अपना लैब है, हर चीज़ है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और नए नए लोग जो है आकर ज्ञान दे रहे हैं जीएनएम के ऊपर कि जीएनएम केस हार चुका है, जीएनएम डर चुका है। जबकि हकीकत ये है डर चुके ये लोग हैं, डर चुके ये लोग हैं जो डर के कारण ही जो है इंटरवेनर को जो है ये लोग शामिल किए हैं कि भाई अगर सरकार हमारे मजबूती से नहीं लड़ेगा तो मैं हार जाऊंगा, बाहर हो जाऊंगा। और डर के कारण इंटरवेनर को जो है ये लोग शामिल किए हैं और ये बात कर रहे हैं कि जीएनएम डर गया। जीएनएम तो मजबूती के साथ अपना लड़ रहा है। और ये तय कौन किया? आज के डेट में एमबीबीएस भी केस किया था, वहाँ भी उसको रिलैक्सेशन मिला रजिस्ट्रेशन में। फार्मासिस्ट में भी केस हुआ था, स्टाफ नर्स में भी केस है। तो खुद इस केस को कारण कौन बन रहा है? क्यों ऐसा जटिल के जो है चीज़ें आप करते हैं? आज बंगाल में जीएनएम के लिए अलग बहाली है, बीएससी नर्सिंग के लिए अलग बहाली है, दोनों साथ साथ में बहाली आई है, लेकिन दोनों का सीट अलग अलग है। क्यों ऐसा कहीं क्वालिफिकेशन में होता है? नोट करके कहीं पे देता है?
आप स्टूडेंट को मूर्ख बनाते हैं। नोट करके कौन देता है? अगर आपको सीधा ही था, नोट सेट में स्पष्ट लिखता है GNM प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, या सीधा BSc नर्सिंग को दे देता है। नोट करके कहाँ लिखता है? नोट में। नोटिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को विशेष रूप से दर्शा रहे हैं, और विशेष रूप से दर्शाने का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? आप लोग इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं स्पष्ट रूप से कहीं पे नोट में कि नोट BSc नर्सिंग योग्यताधारी होगा, और नए नए लोग आ रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो भाई कोर्ट जो करेगा वही होगा। ये लोग सोच रहे हैं कि बहाली इधर कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ BA स्टाफ नर्स का बहाली चुनाव से पहले होना बहुत मुश्किल लग रहा है। एक ही केस नहीं है, 5-6 केस है। आप किस किस केस में लड़िएगा? जाइए आप INC वाले को केस को क्लियर करवाइए, जाइए BNRC को केस को क्लियर करवाइए, जो 22 जुलाई के उस पर आज तक हियरिंग नहीं हुआ है। 22 जुलाई के बाद हियरिंग नहीं हुआ है। आप किस किस को जो है यहाँ पे ये कीजिएगा? तो थोड़ा सा शांति से माहौल बना के रखिए। इधर आके कमेंट में गाली बक के जाते हैं, और उधर जो है एक आदमी 2 आदमी नए नए आकर वीडियो बना रहे हैं, माइंड वॉश कर रहे हैं GNM को कि GNM हार गया, GNM कमज़ोर पड़ गया, GNM जो है रास्ता छोड़कर भाग गया। और जबकि हकीकत क्या है कि आप लोग खुद डर कर इंटरवेनर जो है लाए हैं कि सरकार अगर कमज़ोर पड़ जाएगी तो हम लोग हार जाएंगे और बाहर हो जाएंगे। डर खुद में है और दूसरे को आप डर दिखा रहे हैं कि GNM हार गया। तो उल्टा सीधा चीज़ें खुद बोलना है और दूसरे को कहना है कि भाई ऐसे नहीं बनाओ, ये नहीं बनाओ, ये नहीं करो। भाई मैंने तो छोड़ दिया था, मैंने तो सिंपल वीडियो डाल रहा था। कुछ लोग उंगली करते हैं कि तुम GNM हो, तुम ए हो, तुम ओ हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। पर्सनली तो भाई पर्सनली में कितने बिहार में कॉलेज है? कितने बिहार में कॉलेज है? कुछ कॉलेज को छोड़ दिया जाए, संख्या 100 के आसपास संख्या है, लेकिन कुछ ही कॉलेज है BSc नर्सिंग जिसके पास अपना पूरा लैब है, पूरा हॉस्पिटल है, पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। बाकी कॉलेज रेंट पर चलता है। आज के आज जो है अगर MP के तरह पेटिशन डाला जाएगा ना, सारा के सारा कॉलेज जो है 10% कॉलेज छोड़कर सारा कॉलेज जो है जांच के घेरे में चल जाएगा, जैसा MP में गया है। तो ये हकीकत उसको जगह बोलिएगा जिसको पता नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, लेकिन जो हकीकत होता है बोलता हूँ। फिर भी लोगों को मिर्ची लगती है, दुख होता है कि ये क्यों बोल रहा है। तो दुख होता है तो मैं चुप रहता हूँ, फिर भी कुछ लोग जो है ज्ञान दे रहे हैं, एक चीज़ को साफ बेकार ही दिखा रहे हैं। GNM में बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि जो क्वालिफाइड है वो पीछे हट जाए, और बाकी जो नॉट क्वालिफाइड है कितना। GNM कहीं ना कहीं BSc से ज़्यादा स्टूडेंट है GNM। क्यों नहीं अपने फ्यूचर के बारे में कोई सोचे? मैंने बताया था कि फार्मेसी के आप ऊपर एक शब्द नहीं बोले और अपने ऊपर आया तो आप लोग जो है बहुत बोल रहे हैं। तो कुछ लोग कहने लगे कि वो अलग मैटर है, फार्मेसी वाला समझेगा। तो GNM वाला भी अपना समझ रहा है, GNM का मैटर है, GNM समझ रहा है, GNM समझ रहा है। अब इस पर ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में है मामला। कोर्ट में अगर GNM को मान्य दिया जाएगा, GNM को ही सिर्फ दिया जाएगा तो GNM ही अलाउ होगा। अगर कोर्ट कह देगा कि नहीं बिल्कुल ठीक है, BSc नर्सिंग भी अलाउ है, तो BSc नर्सिंग भी अलाउ हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग आके यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, साफ एक जगह जो है लगा उनको कि अब मेरा जो है जो चीज़ें हैं वो पटरी से उतर रही है गाड़ी। तो नए नए लोग जो है नए नए ज्ञान दे रहे हैं, GNM को एकदम गर्क बता रहे हैं कि कोई नॉलेज नहीं है, डिग्री खरीद के आया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि BSc आने से जो केयर ऑफ क्वालिटी है, देखभाल की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी। तो क्या अभी तक जो चल रहा है बिहार में स्टाफ नर्स GNM ही हो रहा था ना? तो क्या उसमें GNM कर रहा था तो उसमें केयर ऑफ क्वालिटी नहीं था? क्या BSc नर्सिंग आ जाएगा तो क्वालिटी बढ़ जाएगा? इस बात की क्या गारंटी है? GNM ही इससे पहले नए स्टाफ नर्स में है, तो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? या BSc नर्सिंग ही आएगा तो गुणवत्ता बढ़ जाएगा? यानी 3 साल का डिग्री अगर किया गया है तो बेकार हो गया, सबसे बेकार वही हो गया। और जो मूर्ख बन के 3-4 लाख के कोर्स को 8 लाख दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। तो डिग्री तो आप लोग खरीद रहे हैं, जो 3 लाख 4 लाख के कोर्स को 8 लाख में भी कर रहे हैं आज के डेट में पटना या बिहार में BSc नर्सिंग 7 लाख 6 लाख से तो कम किसी का है ही नहीं। जबकि रियलिटी क्या फी है सरकार का, INC का सब जानता है। तो डिग्री कौन खरीद रहा है ये तो सबके सामने है। और आप बात कर रहे हैं कि डिग्री बाहर से लोग खरीद के आ रहा है। आज के डेट में इंजीनियर हो, डिप्लोमा हो, यहाँ तक कि MBBS हो, लोग बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। तो क्या वो खरीद के ला रहे हैं? उनके पास नहीं है कोई चीज़, उनके पास नॉलेज नहीं है, वो खरीद के ही ला रहे हैं।
तो पहले अपने इंटेलेक्चुअल को सुधारिए। आप इंटेलेक्चुअल की इतना बात करते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन बात कुछ भी बोल देते हैं कि खरीद के लाता है, ये करता है, वो करता है। कहीं से लाता है, 3 साल 4 साल समय देकर लाया है। ऐसा नहीं है कि गया है 6 महीना में डिग्री उसको मिल गया है। ऐसा कहीं नहीं होता है नर्सिंग के क्षेत्र में। और सारे कोर्स में होता होगा, मैं मानता हूँ। नर्सिंग में 3 महीना 6 महीना में कहीं से कोई कोर्स नहीं आता है। खरीदने की बात है तो खरीद आप लोग रहे हैं, जो 4 लाख 3 लाख के कोर्स को 8 लाख 7 लाख रुपया दे रहे हैं बिहार में और कर रहे हैं। तो खरीदना वो हुआ कि बोली लग रहा है, सीट फुल रहता है, बोली लगता है, यहाँ पे एडवांस बुकिंग रहता है कॉलेज में 8 लाख 7। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिनको इस बात से दिक्कत लगा हो, उनको दिक्कत हमेशा लग रहा है और लगेगा ही। जो हकीकत होता है मैं बोलता हूँ। और मैं वीडियो अभी इस सब पर जीएनएम बीएससी क्या है, इस पर जीएनएम बनाम बीएससी नहीं बता रहा हूँ।